अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए चीफ एजुकेशन अफसर मोहम्मद हफीज हैं और इनसे बात करेंगे। कल इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें स्कूल के अंदर या फिर वहां पर मीडिया अलाउड नहीं है या फिर एनजीओ वगैरह के लिए इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। सर, थोड़ा सा बताएं, एक ऑर्डर आपने पास किया है मीडिया के रिलेटेड, क्या ऑर्डर है जिसमें आपने कहा कि परमिसी स्कूल बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता है, क्या चीजें हैं? आ, ऐसा बहुत से स्कूलों से मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि कोई भी दो चार लोगों को, कोई भी बंदा माइक लेके दो चार आदमियों को इकट्ठा करके स्कूलों में जाके बच्चों की एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहे थे, बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं। तो हमारा ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई जनरल जो मीडिया हाउस, रिकग्नाइज मीडिया हाउस होता है, उसमें हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या कोई अच्छी चीज़ को उजागर करे स्कूलों में जाके, तो उसके लिए मीडिया को जो है वो पूरी इजाज़त है। मगर वो कम से कम उसके पास परमिशन होनी चाहिए कि वो किस मीडिया हाउस से है, क्या उसका मकसद है स्कूल में जाने का। तो ऐसे बहुत सी कंप्लेंट्स थी, तो उस चीज़ के लिए हमने जो है वो बहुत से एनजीओज या बहुत सी कुछ लोग ऐसे चले जाते थे स्कूलों में विदाउट एनी परमिशन। तो हमारे बच्चों में जो है वो उसकी पढ़ाई पे उसका असर पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे स्टाफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ हमारी गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे जो है वो उसका असर पड़ता था। इसलिए हमने एक जनरल ऑर्डर निकाला है जिसमें अगर कोई मीडिया हाउस जो रिकग्नाइज मीडिया हाउस है वो अगर जाता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो ऐसे ही कोई माइक लेके चला जाता है स्कूल में तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, आपने उस ऑर्डर में जिक्र नहीं किया है कि रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज, इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया है, या फिर इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है कि आप अपना स्कूल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फिर स्कूल के टीचर के रिलेटेड हो या कोई और समस्या, अगर लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कोई इस तरह की कोई इशू तो नहीं? नहीं, हमारे इस तरह से कोई इशू नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि हम तक जो है वो अगर कोई स्कूल के रिलेटेड कोई कोई पॉजिटिव इश्यूज हों तो उसको तो हम हल करने की कोशिश करते हैं। हम खुद ही पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अननेसेसरी कोई जाके रोज माइकें लेके स्कूलों में जाए और बच्चों को और हमारी बच्चियों को कोई तंग करे, तो उसके लिए हम जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। एक और ऑर्डर जारी किया आपने अटेंडेंस को लेकर स्कूल टीचर्स के लिए, क्या ये चीज़ें हैं? क्या प्रॉपर तरीके से ड्यूटी नहीं हो पा रही है या फिर स्कूल से बाहर ही इससे अटेंडेंस लग रही थी बायोमेट्रिक? बायोमेट्रिक में हमारे स्कूल एससीडी का ये तो एक जनरल ऑर्डर है कि जो भी टीचर्स जो हैं वो रेगुलर रहने चाहिए। अगर कोई जो है वो कहीं क्या बोलते हैं, कभी ये हमारा नेटवर्क नहीं होता है या कुछ नहीं होता, तो कभी टीचर्स जो है ये बोल देते हैं यहाँ नेटवर्क नहीं है कि कुछ नहीं है, तो वो बहाना नहीं चलेगा। जहाँ पर भी स्कूल में जो है अटेंडेंस होनी चाहिए, और अगर स्कूल में अटेंडेंस नहीं, एब्सेंट रहता है कोई टीचर, तो उसकी पे कट जाएगी। एक और काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, हाल ही में खबरों में भी था, टीचर की ट्रांसफ़र के लिए, रेशनलाइजेशन के लिए, क्या चीज़ें हैं टोटल? नहीं, रैशनलाइजेशन तो बेसिकली रैशनलाइजेशन तो हुई नहीं है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। हमने रैशनलाइजेशन की है सिर्फ जो क्लोज्ड और क्लब्ड स्कूल थे। क्लोज्ड और क्लब्ड स्कूल से जो टीचर कहीं कहीं जो है वो अपनी मर्जी से जाके बैठे थे, उन्हीं टीचर्स को हमने जो है वो उठा के जहां वहां पर लगाया है जहां पर उनकी जरूरत थी। अभी तक तो हम इस चीज पे देख रहे हैं कि जहां पर कहीं और हमारे पास कोई कोर्ट ऑर्डर्स पे बैठे हैं, कहीं टीचर्स या किसी किस्म से कहीं बच्चे कम हैं और टीचर ज्यादा हैं, अगर वहां कोई बैठे तो हम उसको एसेस कर रहे हैं उन स्कूलों को, और जल्द ही वहां से भी हम टीचर्स उठा के उन स्कूलों में भेजेंगे जहां पर हमें जरूरत है। एक लास्ट सवाल, देखिए आपने कहा कि बहुत सारे स्कूल क्लब हो रहे हैं या फिर इस तरह से, कितना आंकड़ा हो चुका है? क्या चीज़ों की कमी रह रही है, या फिर जहाँ पर किसी जगह पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट बहुत कम है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर स्टूडेंट लगभग 300 से ज़्यादा हैं या टीचर उतने प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिल पा रहे हैं? ये पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत पिछले 2-4 सालों से यहाँ प्रॉब्लम थी, जहाँ पर हमारे जो है वो तकरीबन 112 स्कूल जो है वो क्लोज या क्लब हुए थे। 112 स्कूल, तो उनका स्टाफ कहाँ था, क्या बैठा था, कहाँ बैठा था, तो उसको हमने पहले यहाँ पर अपने ऑफिस में ज्वाइन करवाया और उसके बाद उन स्कूलों में उसको तैनात किया जहाँ पर हमें जरूरत थी। तो ये एक किस्म की रैशनलाइजेशन ही समझ सकते हैं, या एक किस्म की हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने उन स्कूलों को नहीं देखा जहां पर कोर्ट स्टे पे या कोई एक्स्ट्रा स्टाफ बैठा है। उनको भी हम जल्दी जैसे ऊपर से डायरेक्शंस आएंगी, हम उनको भी रैशनलाइज करके या अगर ज़रूरत है, जिन स्कूलों में हमें ज़रूरत है वहां पर भेजेंगे। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ कुछ स्कूल हैं जहाँ पर हमें कुछ दिक्कत है। मुझे लगता है कि
2-4 दिन में या 1 हफ्ते में ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए सीईओ डोडा मोहम्मद हफीज जी थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मीडिया अगर रिकॉग्नाइज है तो उसे अलाउड भी है, साफ तौर पर इन्होंने बताया। और इस तरह की धांधलियां स्कूल के अंदर, जहां पर इन्होंने बताया कि देखने को मिल रही थी, जहां पर एनजीओ या 2-4 लोगों को इकट्ठा कर कर स्कूल का माहौल खराब किया जा रहा था, उसके ऊपर यह ऑर्डर जारी किया था।